ने लीड भी किया, हमारी रहनुमाई भी की और हमारे लिए गोलियां खाकर भी डट के खड़ा रहा। और आज उस बंदे को सिर्फ फिक्र है तो उस गरीब आवाम की जो इस वक्त हिफाजत अपनी कर सकते हैं करें, क्योंकि अवाम जो ज़मान पार्क में आपने हाल देखा है, खान साहब की हिफाजत के लिए लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की। देखिए आज सारे लोग किस लिए आए हैं, परवेज़ लाई साहब के लिए, उनके लिए, क्योंकि वो हमारे सीएम रह चुके हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उनके चादर और चार दीवारी का जो उन लोगों ने तकद्दुस पमाल किया है। रैली तो हमने अपने मजदूरों के साथ यकजहती के लिए निकाली थी, मगर इनकी नींदें उड़ा गई है वो रैली। और मेरी बात सुने, ये अगर वो डट के खड़ा हुआ है ना हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों के लिए, तो खान साहब के साथ हम भी डट के खड़े हुए हैं। वो लोग जो डर जाते हैं ना, उनकी कब्रें भी वहाँ हैं जहाँ हमारी बननी है। इस दिन हम लोगों का 8 मार्च को था रैली थी, तो हम लोग जब गए हैं तो माल पे आप लोगों ने सबने देखा कि तकरीबन 300-350 पुलिस वाले थे। जब हम गुजरने लगे हमें गुजरने नहीं दिया। और कारकुनान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी उनका स्टांस लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा, क्या वजह है इतने लीडरान मुल्क में मौजूद हैं, सिर्फ खान साहब जिस तरफ इशारा करते हैं आप उस तरफ चल पड़ते हैं, वजह क्या है? इतनी खान से मोहब्बत की वजह क्या है? ये सवाल आपने भी खान साहब से किया था, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी खान से मोहब्बत की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं अकेली मोहब्बत नहीं करती, अब जो तो भी पूरा हैं। पाकिस्तान मोहब्बत करता है और इतनी मोहब्बत करता है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि इतनी मोहब्बत लोग करते हैं। आप यकीन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो लीडर होते हैं ना अवाम को लीड करते हैं, और जो लीडर होता है ना वो रहनुमाई करता है। उन्होंने हमें लीड भी किया, हमारी रहनुमाई भी की और हमारे लिए गोलियां खाकर भी डट के खड़ा रहा। और आज उस बंदे को सिर्फ फिक्र है तो उस गरीब आवाम की जो इस वक्त एक नवाला भी इन लोगों ने, तजर्बाकारों ने उनके मुंह से छीन लिया। अच्छा, खान पर एक बड़ा इल्ज़ाम तराशी या जुमले बनाते हैं कि खान साहब तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना, तो ये फिर मुँह छुपा के उसी ने इस तरह के जुमले कि क्या वजह है कि मुँह छुपाना पड़ रहा है? क्या है इस हवाले से क्या कहेंगे कि वाक़ईतन खान साहब को जो थ्रेट्स हैं और इस पर खान साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये अवाम चाहती है, क्योंकि हम सबसे ज़रूरी हमारे लिए इस वक्त इमरान खान है। अगर खान साहब को कुछ हो गया, ये तो चाहते हैं ऐसा करना, तो हमने खान साहब को कहा है कि जितने भी हिफाजत अपनी कर सकते हैं करें, क्योंकि अवाम जो ज़मान पार्क में आपने हाल देखा है, खान साहब की हिफाजत के लिए लोगों ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, लोग डट के खड़े रहे हैं। वो औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, जवान हों, सब खड़े रहे हैं और इसी में है, बिल्कुल हिफाजत कर रही हैं। ये अक्लमंदी है, हम क्यों अपने बंदे की पकड़ाई कराएं? और ये तो अक्लमंदी है कि हम अपने लीडरों को बचा रहे हैं। हमारा लीडर कभी नहीं ऐसे पकड़ में आएगा, ये पकड़ के तो दिखाएं। ये भी देखिए आज सारे लोग किस लिए आए हैं, परवेज़ लाई साहब के लिए, उनके लिए, क्योंकि वो हमारे सीएम रह चुके हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। उनके चादर और चार दीवारी का जो उन लोगों ने तकद्दुस पमाल किया है, सारी दुनिया इन पे थू कर रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आती इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए? ये 90 दिन के लिए आया हुआ है और इसने जिस दिन से ये आया हुआ है हो गए हैं, तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन करा के अपने घर जाना, यहाँ के ये तो आके कुर्सी का मालिक बन के बैठ गया और ये एक्सटेंशन चाह रहे हैं पीडीएम वाले। पीडीएम को अब आवाम एक्सटेंशन नहीं देगी और सिर्फ ये इलेक्शन कराना चाहते हैं कि हम लोग खान साहब के साथ इलेक्शन नहीं करना चाहते, तो इलेक्शन खान साहब को मुआयनस करें, खान साहब को दीवार से लगाएं, खान साहब को नाहल करें। मेरी बात सुने, अवाम की जिद बन चुका है इमरान खान। मुझे याद आया आज की रैली के बाद जिनके पास आप कह लें कि नशा है ताकत का, वो आज की रैली के बाद भी इसी तरह से रहे हैं कि या कोई तस्वीर चेंज हो सकती है? मेरी बात सुने, रैली तो हमने अपने मजदूरों के साथ यकजहती के लिए निकाली थी, मगर इनकी नींदें उड़ा गई है वो रैली। आज देखिए, मैं कहती हूँ, मैंने आज लाहौर ने साबित कर दिया लाहौर है। इतने लोग, मैं पूरा जो रास्ता था लिबर्टी मार्केट से नासिर बाग तक पैदल गई हूँ और आप यकीन करें कि लोगों ने साबित कर दिया है, बूढ़े जवान बच्चे सब भाग रहे थे, क्योंकि हमारे खान साहब का हुक्म था पैदल, तो हमें बिल्कुल सर आंखों पे वो जब भी जो हुक्म देते हैं इंशाल्लाह हम उनके लिए हाजिर हैं। और मेरी बात सुने, ये अगर वो डट के खड़ा हुआ है ना हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों के लिए, तो खान साहब के साथ हम भी डट के खड़े हुए हैं। वो लोग जो डर जाते हैं ना, उनकी कब्रें भी वहाँ हैं जहाँ हमारी बननी है, तो इसलिए डर के क्या जीना है तो खुल के जियो। और ऐसे लोगों को आप शिकस्त दे नहीं सकते जैसे हम, आप यकीन करें रोज़ हमें लोग जब
हम जमान पार्क आते हैं तो वो हमें पूछते हैं आप थक तो नहीं गए? भाईजान हम थकाने वाले हैं, हम थकने वाले नहीं, हम इनको थकाएंगे, इनको झुकाएंगे और इनकी आने वाली नस्लें भी कभी हुकूमतों में नहीं आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज मैं मज़े की बात, पता नहीं मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए या नहीं, मैं ना आज पंजाब पुलिस के एक नौजवान को देखा, वो वीडियो बना रहा था रैली की, तो मैंने कहा आपने ये वीडियो क्या करनी? कह रहा यार मेरा भी एक ना अकाउंट है, मैं उस पर अपलोड करता हूँ। मैंने कहा आपका भी अकाउंट है? कह रहा हाँ। मैंने कहा आप पे तो, आप सरकारी मुलाजिम है, आप पे तो नहीं इस तरह, आप इस तरह की एक्टिविटी। कह रहा मेरा पीटीआई लवर के नाम से अकाउंट है। आप मुझे ये बताएं आप ये देखें पंजाब पुलिस को मेरे साथ, मैं जिस दिन हम लोगों का 8 मार्च का को था रैली थी, तो हम लोग जब गए हैं तो माल पे आप लोगों ने सबने देखा कि तकरीबन 300-350 पुलिस वाले थे। जब हम गुजरने लगे हमें गुजरने नहीं दिया। मैंने उनको कहा कि हमने जाना, उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। मैंने उनको ऐसा सबक सिखाया है, आप यकीन करें कि सबकी आंखें ऐसे थी। और फिर मुझे जाते जाते कहते हैं अपा जी असी भी तुहाडे नाल हां, और अंदर से वो हमारे साथ ही हैं, आप फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा पाकिस्तान है और हमारे वारिस भी हमारे बच्चे हैं। और ये लोग, इनका क्या है, यहाँ इन भगौड़े भागे हुए हैं यहाँ से, इनका पैसा बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनकी जायदादें बाहर, इनके घर बाहर, ये तो सिर्फ पाकिस्तान को लूटने आते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वारिस हम हैं, इनके बाप का मुल्क नहीं है, मुल्क हमारा है, हम हैं वारिस इनके। और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अब अवाम चलाएगी और हमारा वज़ीर आज़म है इमरान खान, और इंशाअल्लाह हमारी